हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो दिल्ली वाला जो हमने पहले भी डिस्कस किया था शॉर्ट नोट में, दिल्ली केस से रिलेटेड बात की थी कि सिविल सर्विसेज किस पे कौन डिसीज़न लेगा, ये सारी चीज़ें। तो उसी में आपको उसी के आगे इसको लिख लेना है। इसमें बात किया जा रहा है ऑर्डिनेंसेस फॉर्म। तो इसमें क्या बात की जा रही है ये हम देखेंगे। ये तो इसमें बात की जा रही है ऑर्डिनेंसेस फॉर्म परमानेंट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCS जिसके चेयरपर्सन CM होंगे। ठीक है। अब NCCS से जो है वो एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी ओवर सिविल सर्विस ऑफिसर वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो सिविल सर्विसेज काम करते हैं उनके लिए ये है, लेकिन 3 चीज़ों को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ करके, ये याद रखना हमको। ठीक है। और जो फाइनल कॉल होगा, जो फाइनल डिसीज़न होगा वो LG का होगा। ठीक है। अगर किसी भी तरीके की डिस्प्यूट होते हैं, किसी तरीके का डिफरेंसेस आते हैं इस चीज़ को लेके सिविल ऑफिसर्स और ये सर्विसेज को लेकर के दिल्ली में, तो जो फाइनल कॉल होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। अब इसमें देखें, लॉ could introduce legislative ordinance who make it change, power to make law rest with legislature। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पावर है लॉ बनाने के लिए वो लेजिस्लेचर के साथ है। when parliament not in session, immediate actions needed। अब देखो इसमें एक चीज़ और है। तो अगर इसमें बात की जाए, जैसे यहाँ ये कहा जा रहा है ऑर्डिनेंस की बात करें, तो ऑर्डिनेंस की बात कह दी जाए, सिर्फ ऑर्डिनेंस देखो तो ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस एक तरीके का लॉ होता है, कुड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव चेंज। मतलब इसमें ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव चेंज कर सकते हैं। मतलब किस तरह का चेंज कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव चेंज। और एक तरीके का क्या होता है, पावर होता है टू मेक लॉ रेस्ट विद लेजिस्लेचर। अब इसमें ये कहा जा रहा है व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, इमीडिएट एक्शन नीडेड। अब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, तब उस समय प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। तो उस समय प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस। और जो ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट में लाया ऑर्डिनेंस, तो उसके बाद जब ऑर्डिनेंस लाया प्रेसिडेंट ने, मतलब ऑर्डिनेंस इशू किया, उसके बाद जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बिल उसी इशू से रिलेटेड। ये याद रखना है। मतलब ऑर्डिनेंस आया, ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी बिल उसी इशू से रिलेटेड। तो ये याद रखना है। अब इसमें ये देखो, अब हमारा ये हमने सारा देखा। अब इसमें एक चीज़ हमें और देखनी है, 1 मिनट। हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। अब यहाँ पे देखना है, इधर साइड में यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें इस चीज़ की रिवर्स की बात की गई है। मतलब अगर आप ये देखो कि देखो हमने यहाँ पे बात करी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कि फाइनल डिसीजन किसका होगा, ये सारी चीज़ें की। फिर एक चीज़, 1 मिनट, पहले हमने यहाँ तक देख लिया, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी। अब ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ऑर्डिनेंस क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें नहीं। ऑर्डिनेंस फॉर्म के बारे में देखेंगे, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे एक हमारा और है 38th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इंसर्ट किया गया अ न्यू क्लॉज, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन वाइल प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस। मतलब 38th अमेंडमेंट एक्ट जिसमें क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन वाइल प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस इज़ फाइनल। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ सही और वो ऑर्डिनेंस लाया तो उसे फाइनल माना जाएगा। कुड नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने लिया है, ले आए हैं, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में, पहली चीज़। अब उसी चीज़ के काउंटर में क्या आया, फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें रिवर्स्ड बात की गई है, रिवर्स्ड इट, मेड प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस जस्टिसिएबल। जो भी ऑर्डिनेंस लाया गया उसे जस्टिसिएबल दिखाना होगा। ओके। फिर आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें इंसर्ट किया गया, इसको इंसर्ट किया गया बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो आर्टिकल 239 इंसर्ट किया गया बाय 69th अमेंडमेंट 1991, जिसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्म्ड स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली, जिसमें स्पेशल स्टेटस दिल्ली की बात की गई, फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ एस बालाकृष्ण कमेटी।
तो ये रिकमेंडेशंस जो आई है स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली पे, जो कि आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो रिकमेंडेशंस जो है एस बालाकृष्ण कमेटी की उसके द्वारा ये किया गया, ठीक है, 1987। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बात की गई जो एस बालाकृष्णन कमेटी, उसमें बात की गई दिल्ली डिमांड फॉर स्टेटहुड। इसमें दिल्ली के स्टेटहुड डिमांड करने की बात की गई। देखो ये जायज़ इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली यूटी है, यहाँ पे सेंटर भी है, स्टेट भी है। तो अगर सारी पावर आप दिल्ली गवर्नमेंट को दे देते हो तो जो सेंटर है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो यहाँ पे है, तो एक तरीके से सुटेबल नहीं होगा। तो इसलिए यूटी बोला गया है दिल्ली को, और दोनों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड फिपिक कमेटी के बारे में। फिपिक क्या है ये हम देखेंगे, फुल फॉर्म पहले देखेंगे फिपिक का, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, फिपिक का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हमने देखा, इसमें बात की जा रही है लॉन्च ड्यूरिंग पीएम विजिट टू फिजी इन नवंबर 2014। तो ये लॉन्च कब किया गया था, जब पीएम नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे फिजी विजिट किए थे उस टाइम पे। फिपिक इंक्लूड 14 ऑफ आइलैंड कंट्रीज़। तो इसमें 14 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। कुक आइलैंड है, फिजी, किरीबाती, मार्शल, मैक्रोनेशिया, नोरू, नीवी, पलाऊ और पीएनजी पपुआ न्यू गिनिया, समोया, सोलोमोन आइलैंड, टोंगा, थुवालू, वनुआतू। तो इतने आइलैंड इसमें हैं, 14 आइलैंड कंट्रीज़ हैं फिपिक में, ठीक है। उसका फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी यहाँ से देख लिया है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट समिट जो हुआ था वो सुवा फिजी में हुआ था, सेकेंड समिट जयपुर इंडिया में हुआ था, और थर्ड समिट जो है वो अभी जो है वो वहाँ पोर्ट मॉर्शे, ठीक है, मॉर्शबे, पोर्ट मॉर्शबे, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक कर लेना। तो वहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है। दीज कंट्रीज रिलेटिवली स्मॉल इन लैंड एरिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। तो ये स्मॉल लैंड एरियाज़ हैं, ठीक है। मेनी हैव लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बहुत सारे इसमें हैं जिसमें लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसमें से हैं। ये है इंडिया का फोकस क्या है। इंडिया का फोकस अभी इंडियन ओशियन पे है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया के लिए, एंड प्रोटेक्ट स्ट्रैटेजिक एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट को भी इंडिया के प्रोटेक्ट करता है। फिपिक इनिशिएटिव की बात करें तो मार्क सीरियस एफर्ट टू एक्सपैंड इंडियाज इंगेजमेंट इन पैसिफिक रीजन। मतलब इसमें इंडिया की जो इंगेजमेंट है पैसिफिक रीजन से वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, फिपिक इनिशिएटिव के थ्रू। ओके, और ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि फर्स्ट कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ से हुआ, थर्ड कहाँ हुआ था। फर्स्ट कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था, थर्ड कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट है परख, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जो कि नेशनल असेसमेंट सेंटर है परख, ठीक है। इसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, अंडर एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये है एक तरीके का, और इसको किसके अंदर है, ये अंडर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के। और इसमें मैंडेट किया गया कुछ चीज़ें, ब्रिंग स्कूल बोर्ड अक्रॉस स्टेट एंड यूटी कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब जो स्कूल बोर्ड हैं स्टेट में, यूटीज़ में जितने भी, उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आने की इसमें एक बात करी गई है, एक इनिशिएटिव लिया गया है। परख जो है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म है ये। और कैपेक्स की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर पेमेंट मेड फॉर गुड एंड सर्विसेज। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो पेमेंट की बात करें तो ये गुड एंड सर्विसेज के लिए है, रिकॉर्डेड और कैपिटलाइज फॉर अ कंपनीज बैलेंस शीट, एक्सपेंडिंग इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, अनदर एसेट फॉर द ग्रोथ, तो उसके लिए है। तो जो भी हमारा इंपॉर्टेंट था, जैसे परख हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये है हमारा, ठीक है। और फिर ये हमारा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिपिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है, फिपिक समिट के बारे में याद रखना, फर्स्ट कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ था फिजी में, दूसरा हुआ जयपुर इंडिया में, तीसरा पोर्ट मॉर्शबे में,
तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ से याद रखनी है। और ये तो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो चीज़ें चल रही है एलजी का, अब देखो डायरेक्ट दिल्ली नाम लेके नहीं तो यूटी दे करके पूछ सकता है, या फिर दिल्ली दे के ही पूछ सकता है दिल्ली यूटी में कि फाइनल डिसीजन किसका होगा। और यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ हैं जो नहीं आती, तो कौन कौन सी हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू। तो ये सब हमने सारा डिस्कस कर लिया है।